गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अंकिता नौगाई आ चुकी हूँ अपने अगली नई वीडियो में। जो कि अगली नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के कितने बजे से 10 बजे से 10 बजे मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अब मेरा है व्रत और अब मैं नहा धो के अब हो रखी हूँ तैयार 10 बजे, क्योंकि मेरा सुबह से मन ही नहीं कर रहा था काम करने का। दिमाग ख़राब हो रखा, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। पर व्रत है तो फिर तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। मैं कहा पहले फिलहाल मैं पूजा कर लेती हूँ और साथ साथ तैयार भी हो लेती हूँ। बाद वो ब्लॉगिंग की स्टार्ट भी कर देती हूँ, तैयार भी हो लेती हूँ। क्योंकि अभी मैंने पूजा करनी है ना, इसलिए पहले तैयार हो लेती हूँ। बोलते पूजा हमेशा पूरे श्रृंगार के साथ करनी चाहिए। मतलब मैंने भी किसी से सुना है, मतलब फ़ोन में ही बाबा जी से, अनुरुद्धाचार्य पता नहीं क्या चाह रहा है वो, अनुरुद्धाचार्य। वैसे 3 श्रृंगार तो मेरे रहते ही रहते हैं हमेशा। जो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती, पर ये 3 चीज़ तो लगाती ही लगाती हूँ। फिर तो पहले सिंदूर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले टॉवल बांध दिया, सिंदूर नहीं लगाया। वैसे तो मेरे सर में सिंदूर रहेगा हमेशा ही रहता है मेरे सर पे ना। मेरा सर धुल भी जाएगा क्योंकि मैं भरती हूँ सूखा सिंदूर, तो वो रहता है। गीला वाला निकल जाता है जल्दी, है ना। तो मुझे सूखा सिंदूर बहुत पसंद है, तो मैं सूखा ही भरती हूँ। पूरी मांग भरती हूँ मैं अपने सूखे सिंदूर से। तो पहले भर लेती हूँ, फिर वापस टॉवल बांध लेती हूँ। तो कर दिया मैंने, अपने तीनों श्रृंगार कर दिए हैं। अब मैं जाती हूँ ऊपर, पहले पूजा करके आती हूँ। पहले यहाँ पे दिया लगा देती हूँ, दिया जला देती हूँ। सॉरी, ये वाली दिया जो मेरी रेडीमेड दिया है, इनको जला देती हूँ पहले। फिर जाती हूँ ऊपर, फिर आऊँगी नीचे यहाँ दिया लगाने के लिए। जय हो भगवान जी की, जो कि मेरे यहाँ के भगवान जी, तो ये मंदिर वाले भगवान जी ऐसे ही रहते हैं। छोटी सी मंदिर बना रखी है मैंने पार्लर में, तो पर इसी से ही मेरी काफ़ी अच्छी शोभा बढ़ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और गणेश जी महाराज जी की तो जय हो। अब पहले चलती हूँ मैं ऊपर, पहले ऊपर चल लेती हूँ। ये देखो मेरी मंदिर की लाइटें रो। तो आ गई थी मैं पूजा वूजा करके, अपना सारा काम करके, अपनी कपड़े उपड़े तय मार के बैठ गई हूँ मैं अब। और 2 दिन से वीडियो मेरी ऐसे बन गई कि जो आधी आधी बन रही है, जिसकी एंडिंग ही नहीं हो रही है। पर मैं ऐसे अपलोड कर दे रही हूँ, क्योंकि एंडिंग करने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। और अपलोड मैं सुबह सुबह कर दे रही हूँ, कि जो मतलब 5 बजे 5:30 बजे ऐसे इस टाइम में, मतलब 5:30 बजे के आसपास मैं अपलोडिंग पे डाल दे रही हूँ। जैसे उठ रही हूँ, चाहे मैं 5:30 उठ रही हूँ, चाहे मैं 5:45 उठ रही हूँ, जो भी उठ रही हूँ उसी टाइम पे मैं अपलोडिंग पे डाल दे रही हूँ। तो आजकल मेरी वीडियो एंडिंग ही नहीं हो रही है। तो जो परसों चाबी भी खोई थी, जिसको मैंने बोला था कि वो चाबी खो गई थी किसी की, मतलब रह गई थी मेरे घर, तो वो 1 डेढ़ घंटे बाद वो घूम घाम के मेरे पास आ गई थी, है ना। क्योंकि मैंने बोला था वो मार्केट गई थी, पार्लर से सीधे मार्केट गई, वो घर गई होगी। तो घर जाके उसने देखा कि चाबी कहाँ चली गई, तो चाबी देने आई। कल भंडारे का भी ऐसे ही हुआ कि मैंने सोचा मेरे बेटे ने बना लिया होगा, क्योंकि मैं तो मेहमानों में ही रह गई। तो मुझे लगा इसने बना दिया होगा, तो इसने सिर्फ वो बनाया कि जहाँ वो बना रहे थे। जब उसके बाद का इतनी भीड़ हमारे घर के अंदर थी, बाहर थी, इसने कुछ नहीं दिखाया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा होगा। अब मैं कहा जो भी होगा मैं अगली वीडियो में ही बोलूँगी, अब उससे पहले तो होगा ही नहीं कुछ। क्योंकि कल तो मैं तो इतनी बिजी थी कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी। मुझे लास्ट में मेरे जेठ जी, जब मेरे बड़े जेठ जी भी आ रखे थे, तो जब वो कहीं चले गए, तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं तो सो गई। उन्होंने कहा मैं अभी 1 डेढ़ घंटे में आता हूँ। तो मैं कहा ठीक है, 1 डेढ़ घंटा मैं सो जाती हूँ। तो मैं 1 डेढ़ घंटा तो नहीं सोई, पर आधा घंटा शायद से मैं सो गई थी। उसके बाद जब मैं उठी, तो जब मेरे छोटे वाले जेठ जी का फ़ोन आया। वो तो उनके फ़ोन आने में तो मैं तब उठी। जस्ट मतलब उठी हुई थी, बैठी भी नहीं थी, उठ के वहीं वो कर रही थी, तब तक उनका फ़ोन आ गया कि मतलब क्या विचार है कि कैसे कैसे आ रहे बच्चे। क्योंकि मेरे भतीजे वगैरह आ रखे थे। तो मेरे भतीजे उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि हम खाना खा के जाएंगे, पर देर हो जाती है आजकल ना। ठंडियों के टाइम में तो 5:30 बजे ही अंधेरा होने लग जा रहा है।
फिर जेठ जी ने बोला कि मैं ऐसे ऐसे आऊँगा तो तब मुझे मतलब उनको बाहर भेज देना। तब मैं उनको बाहर छोड़ने गई, क्योंकि घर में आएंगे तो फिर लेट वो भी हो जाएंगे, क्योंकि जो भी घर में आएगा अब 5-10 मिनट तो हर कोई बैठेगा ही बैठेगा, अब 5-10 मिनट तो होता ही नहीं है। तो इसलिए वो बाहर आए, उन्होंने मुझे बुलाया कि तू बाहर आ, मम्मी और को लेके बच्चों को लेके बाहर आ, और फिर बाहर से ही निकल पड़े। तो पहले ताई जी ने थोड़ी बहुत सब्जी उब्जी मतलब 1-2 सब्जी वगैरह ली, अब वो वहीं से बैठ गए, क्योंकि वहाँ उनकी मंडी थोड़ा दूर पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि जब हम टाइम से यहाँ पे पहुँच गए, मेरे जेठ जी को थोड़ा टाइम लग गया था, कह रहे जब हम टाइम से पहुँच गए यहाँ पे तो हम तब तक जब जब जेठ जी जाम में फंसे पड़े हम तब तक यहाँ से सब्जी उठा लेते हैं, एक एक हरी भुजी उठा लेते हैं, हरी सब्जी मतलब साग उठा लेते हैं, साग ले लेते हैं। तो हमने साग लिया वहाँ पे से फटाफट, तब तक जेठ जी का फ़ोन आ गया कि मैं आ चुका हूँ, कहाँ पे हो। तो तब मैंने उनको बिठाया, उनको उनका सामान दिया, उनसे बड़े जेठ जी का सामान लेके घर पहुँच गई। मतलब रजाई वगैरह लेके घर पहुँच गई। मैं रजाई दे रखी थी ना हमने सिलवाने के लिए, तो वो लेके मैं घर आ गई। तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई ही नहीं घर आके ना, और वो ऐसी ही रहेगी मेरी वीडियो, बनी नहीं बनी ना के बराबरी, जितनी बनी होगी वो उतनी ही डली हुई है। ना उसमें एंडिंग हुई, ना उसमें मैंने ये देखा कि इन्होंने कैसे बना रखी है वीडियो, जैसे बना रखी है वैसे ही डाल दी है मैंने, क्योंकि अगर मैं उसमें से कट-पट करती तो वो तो सारी वीडियो तो कट ही हो जाती मुझे लग रहा है। तो इसलिए मैंने जैसी थी वैसी ही डाल दी। अब जो भी होगा अगली वीडियो में जाते रहेंगे, क्योंकि कभी-कभी शॉर्टकट वीडियो भी डालनी चाहिए ना, कैसे रहेगी हमेशा पूरा ही ब्लॉग, तो शॉर्टकट ब्लॉग था वो, शॉर्टकट बन गया था। तो चलो अब बना रही हूँ मैं, आज कंटिन्यू करती हूँ, देखती हूँ मैं आज क्या-क्या करती हूँ। क्या करती हूँ, कर तो दिया है मैंने सारा काम वैसे तो। अब खाना-पीना बनाऊँगी, फिलहाल मैं इनके लिए अभी आज बनाऊँगी मैं इनके लिए मटर पुलाव, क्योंकि आज मेरा तो व्रत है, और ये आ चुके हैं, स्कूल से पधार चुके हैं कि पेट में दर्द हो रहा है मेरा, तो इसलिए आ चुके हैं। इसको लेके आ गई थी मैं अभी, स्कूल से फ़ोन आ रहा था और मैं कर रही थी अपनी नंद से बात, और मुझे सुनाई नहीं दिया, मतलब पीछे से की कॉल आ रही, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैंने फ़ोन थोड़ा साइड में रखा हुआ था, तो मुझे उसकी टू टू की आवाज़ नहीं आई, कि जैसे पीछे से कॉल आती है तो एक साउंड आता है ना कि आपको कॉल आ रही है, तो वो वाली साउंड मुझे सुनाई नहीं दी, क्योंकि मैं बहुत मस्ती में थी उसके साथ बात करने में, मस्ती में कुछ बोल रहे थे आपस में। तो जब मैंने उसको लास्ट में मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फ़ोन आ रहा है, और वैसे ही मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था, नहीं है, मतलब आज मेरे फ़ोन में बैलेंस ही नहीं है। और तब मैंने जब देखा कि मैडम का फ़ोन है, तब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि जल्दी से बैलेंस डलवाओ मेरे फ़ोन में, क्योंकि मुझे स्कूल से फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा कहीं 3 कॉल मुझे आ गई, कहीं तुम्हें तो नहीं आई? मैंने कहा कॉल मैडम की, कि मतलब बच्चों को ले जाने के लिए। कह रहे नहीं मुझे तो नहीं है। मैं कहा ठीक है फिर मैं इसको लेके आ चुकी घर पे। तब मैंने जो कपड़े-उपड़े फ़ोल्ड कर रखे थे उनको रखा, क्योंकि मैं सब बेड में उस टाइम कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और उससे बात भी कर रही थी अपनी नंद से। काम हो जाता है ऐसे में मेरा बहुत जल्दी। मैं किसी से बात करती रहूँ तो मेरा काम बहुत जल्दी होता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जैसे मैं घर का काम करती रहती हूँ तो मेरे कान पे हेडफ़ोन रहता है, बिल्कुल लगा देती हूँ मैं उसको, ठंडा भी नहीं लगता और दोनों कान चुप रहते हैं। और कभी अपनी बहन को कर देती हूँ फ़ोन और कभी अपनी नंद को कर देती हूँ। तो मतलब ये रहता है कि मैं बिज़ी बंदी फ्री नहीं रहती मैं। जब तक मैं काम करूँगी तब तक मैं अपनी बहन से और नंद से बात करूँगी। अब मेरा काम ख़त्म, मैं उनको बोलती हूँ चलो काटो फ़ोन, अब मैं अपना और काम करूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है पार्लर का काम आ जाता है तो फिर बात करती रहूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगता, है ना? फिर धीरे-धीरे कुछ ना कुछ करते रहो, फिर कभी फ़ोन ही देखने लग जाती हूँ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी देखती रहती हूँ, किसने क्या कर रखा है, कभी अपने गाँव वालों को ब्लॉग देखने लग जाती हूँ। तो ऐसे ही होता रहता है ना। तो चलो अब रखती हूँ मैं इस वीडियो को कंटिन्यू ऐसे ही। अब देखोगे आप मेरी सिर्फ चिपड़-चिपड़ बातें, बाकी कुछ नहीं। वो देख वो गिरेरी गिरेली ग्लेरी गिरेरी बोल रहा है, गिरेरी। आ गए दोनों राम मिलाए जोड़ी, ये आ चुके हैं दोनों के दोनों स्कूल से। अब धूप तो है नहीं पर मैं तब भी छत पे आ गई थोड़ी देर, क्योंकि मेरे थोड़े से जो भी बाल होंगे ज़रा हवा से ही भी सूखेंगे। मिदली सी मतलब गुनगुनी धूप है, वैसे गरम गरम हो रहा है, बस धूप का तो नाम निशान भी नहीं है। किसे दिखा रहे हो?
तुई तुलन तुली बने दे। कुकी जरा लाडो जरा वो गढ़ वाली गाना गाइए, वो वाला। कौन सा? प्याज पिराना। नहीं मेरे को तो आ ही नहीं रहा ना, तेरे को तो आ रहा है। झाड़ू पोछा। हाँ बोल। मेरे को तो नहीं आ रहा ना, तू गा। हाँ ये कुकी गाएगा। बोल कुकी क्या? बोल। मेरे को डांट पड़वानी है? नहीं, तेरे को थोड़ी डांट पड़ेगी। झाड़ू पोछा करके मिले रील बनाई। झाड़ू पोछा करके मिले रील बनाई। झाड़ू पोछा करके मिले रील बनाई। सुबह सुबह सासू जी की गाली खाई। सुबह सुबह सासू जी की गाली खाई। तब सासू ने जिसमें से क्या था? काचा भात दगड़ प्याज पिरौनिया। काचा ब्याज दगड़ नहीं, भात दगड़ दे प्याज पिराना। हाँ तो भात दगड़ फिर प्याज पिरौनिया। बस आगे का मुझे भी नहीं आता। इसको आता आगे का, पर ये बोल नहीं रहा। इसको गढ़वाली बोलने में शर्म आती है। ये गढ़वाली नहीं है, ये बिहारी है। तो बोल फिर। मैं हिंदी हूँ। हिंदी हूँ? अरे मैं हिंदी हूँ। अच्छा आप हिंदी में नहीं बोले? नहीं मैं तो बोल रही हूँ हिंदी में। तो हिंदी थोड़ी होता है यार, है तो गढ़वाली। हिंदी बेशक बोलता है, हैं? तो रील बनाने के लिए हमारी तैयारी हो रही थी इस पे, प्याज पिराना वाले पे। फिर हम रुक गए क्योंकि राम मिलाए जोड़ी, हम तो सबको एक साथ करना बहुत मुश्किल है। झाड़ पोछा पोछा। खोल लेते यार, दांत दिखे जान फिर। ये देखो, ये ऐसा प्यार आ रहा है मेरे पे। अपना दांत दिखाओ। मेरे सारे दांत है। क्यों? क्यों? कैसे? क्योंकि मैं बड़ी हूँ। तेरे तो अभी सारे दांत टूटेंगे, फिर सारे दोबारा आएंगे। स्वी स्वी स्वी। कार्टूनगिरी कभी कभी होनी चाहिए ना। तो इसको मेरे पे बहुत प्यार आता है। बीच बीच में मतलब मेरी याद आती रहती है। रात को सोते सोते भी आती रहती है, इधर से उधर पलट जाऊँ तो भी आती रहती है ना कुकी? वो देखो कबूतर। हाँ कबूतर देखो। अब थोड़ी सी धूप आने लगी, फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। वो देखो कबूतर। तो ये दोनों गए थे बर्थडे में, और वहां से लाए ये केक, पकौड़ी और नमकीन बिस्किट। देखो मैं आपको ये आ चुके हैं इनकी प्लेट। एक की प्लेट हो रही है, एक की प्लेट ये। भाई ने आधा खत्म कर दिया। तो चलो आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही, और अब मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।